नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका राय और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूं हमारे इस प्रेडिक्शन जोन के यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो मैं आप लोग को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि धनतेरस पे मैं आप लोग के लिए लेके आऊँगी कुबेर जी की स्थापना और पूजन विधि। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और इसी के बारे में आपको समझाऊँगी मैं कि क्या क्या करना है इसमें हमें। सबसे पहले तो आप लोग को घर में मूर्ति लेके आनी है कुबेर जी की। अगर घर में आपके पास ऑलरेडी है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो आप छोटी सी भी लेके आ सकते हैं, या तो आप मैक्सिमम साइज आप 6 इंच तक की पीतल की मूर्ति लेके आएंगे, ब्रास की 6 इंच तक की मैक्सिमम आपकी मूर्ति होनी चाहिए। अब आगे क्या करना है आप लोग को, इसके बाद अब आप लोग को आपके घर का जो नॉर्थ डायरेक्शन है वहाँ पे ये स्थापना करनी है। नॉर्थ डायरेक्शन मतलब उत्तर की दिशा आपके पूरे घर की, कमरे की नहीं, आपके पूरे घर में जो उत्तर की दिशा है वहाँ पे आपको इनकी स्थापना करनी है। अब इसमें करना क्या है, आपको एक नीला कपड़ा लेना है। नीला इतना बड़ा कुछ कपड़ा ले लीजिए और कोशिश करें कि अगर आप लोग के नॉर्थ डायरेक्शन में कुछ ऊंचाई पर कोई चीज़ हो, जैसे शेल्फ बना हो या कुछ ऐसा बना हो, बेस टेबल हो, कुछ स्टेप से आप उसके ऊपर रखें। और अगर कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप उसको फ्लोर पे भी रख के कर सकते हैं, पाटे वगैरह पे रख करके। अब करना क्या है, आप लोग को नीला कपड़ा सबसे पहले आप लोग को नॉर्थ डायरेक्शन में बिछा देना है। फिर नीले कपड़े पे क्या करना है, आप लोग को थोड़े से एक मुट्ठी भर के आपको चावल रखने हैं उस पर, और उसके ऊपर क्या रखना है आपको, नीले रंग के फ्लावर्स, मतलब नीले रंग के फूल रखने हैं। अगर नीले रंग के फूल नहीं मिल पा रहे हैं तो आप सफ़ेद रंग के फूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नीला या सफ़ेद कलर। अब क्या करना है, अब ये आपको चावल और फ्लावर्स आपको रख देने हैं, फूल आपको रख देने हैं वहाँ पर उस पर नीले कपड़े पर। इसके बाद आपको जो आपकी मूर्ति है कुबेर जी की, जो आपकी मूर्ति है पीतल की, अब इनको आपको उसके ऊपर स्थापना करनी है, रखना है। और रखते हुए आपको उनको इंटेंट देना, आपको एनर्जाइज करना है, आपको बोलना है जो आपकी मनोकामना है, जो आपको धन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपको कहना है, या आप धन के लिए ही, हम धनतेरस है मतलब धन के लिए हम अपनी कोई भी ऐसी कोई परेशानी है या हमें धन से हमेशा कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरह की आपको इंटेंट उनको देना है, ऐसी आपको मनोकामना करना है कुबेर जी से, और ये करके आपको वहाँ रख देना है। अब इसके बाद क्या करना है, अब आप लोग को ये जो मूर्ति की जो आपने स्थापना करी है, अब इसे आप लोग को कब तक कुछ भी हिलाना डुलाना नहीं है, आपको हिलाना डुलाना नहीं है, भाई दूज तक। अब भाई दूज मतलब 27 अक्टूबर के दिन तक आप लोग को इसको बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं है। नॉर्थ डायरेक्शन में रहेगी और उसका फेसिंग रहेगी साउथ की तरफ। अब क्या करना है, भाई दूज के दिन अब आपको क्या करना है, नीला कपड़ा हटा लीजिए, नीले कपड़े के ऊपर जो आपके चावल हैं और जो फूल हैं उनको उठा लीजिए, और अगर चाहें तो आप नीले कपड़े पे रखे रहने दीजिए, क्योंकि वैसे भी जो नीला कलर होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन का होता है और वो रखे रहने देंगे। आप नीला कपड़ा रखे रहना देना चाहते हैं तो आप रखे रहने दीजिए, और उसी के ऊपर फिर से आप वापस वो मूर्ति को वहीं पे रख दीजिए। अब वो मूर्ति की स्थापना तो मैंने करवा दी, लेकिन अब रखना कैसे है वो मूर्ति को, आपको उस मूर्ति को रखना है नॉर्थ डायरेक्शन में रखी रहेगी वो मूर्ति, और जो फेसिंग है, जो आप कुबेर जी का जो फेस रहेगा वो रहेगा साउथ की तरफ, मतलब दक्षिण की तरफ फेसिंग रहेगी उसकी, ठीक है। और ये आपको साल भर रखे रहना देना है आपको। और इसके बीच में आपको क्या क्या करना है, जैसे अब आपको कभी साफ़ सफाई करनी है उनकी, वॉश करना है आपको मूर्ति की, तो आप बिल्कुल नियमित तौर पे आप उसकी वॉश कर दीजिए। नीला कपड़ा को अगर चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हैं। और बस इस तरह से आपको ये वाली जो विधि है, ये जो कुबेर जी की जो स्थापना है, ये आपको हर साल धनतेरस पे करनी है नियमित तौर से। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताती हूँ, जो जैसे मैंने बताया यहाँ पे हम कुबेर जी को कहाँ पे रख रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में रख रहे हैं, उत्तर डायरेक्शन में। तो वो क्यों रख रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे उनका अधिपति माना गया है उस डायरेक्शन का, उस दिशा का, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये तो हमने कर दी आज स्थापना कुबेर जी की, जो कि साल भर हमारे वो कुबेर जी वहाँ रखे रहेंगे। अब क्या करना है आपको, अच्छा मैं एक चीज़ और आप लोग को यहाँ पे एक बात बता देती हूँ कि आपको कुबेर जी की कोई अगरबत्ती वगैरह नहीं लगानी है, धूप बत्ती नहीं करनी है, कोई आपको तिलक वगैरह नहीं करना है, किसी प्रकार की कोई पूजा नहीं करनी है उनकी, ठीक है। नहीं तो लोग क्या करते हैं कि भाई कुबेर जी हैं भगवान, चलो इनकी पूजा कर दे, तो इनकी पूजा नहीं की जाती है, किसी प्रकार से इनको तिलक या कोई अगरबत्ती या धूप बत्ती दिया बत्ती नहीं किया जाता है इनको, तो ये आप नहीं करेंगे। बस आज आपको इस तरह से स्थापना करनी है, साल भर रखे रहने देना है। अब क्या करना है आप लोग को, आज आप लोग को 2 चीज़ें और लेके आनी है। आप लोग को लेके आना है, एक तो मैंने पिछले आपको वीडियो में बताया था, झाड़ू लेके आनी है,
वो आप लेके आएंगे। आज के दिन आपको और क्या लेके आना है, आपको लेके आना है 2 गोमती चक्र लेके आना है। गोमती चक्र अगर आप कोई भी पूजन जो जहाँ पे पूजा का सामान मिलता है ना जिन दुकानों में, वहाँ आप जाएंगे तो आपको अगर आप बोलेंगे गोमती चक्र के लिए तो आपको वो गोमती चक्र दिखा देंगे। आप 2 उसमें से 2 पीस निकाल लीजिएगा, ले लीजिएगा। और क्या करना है आपको, और 5 कौड़ियाँ लेके आनी, मतलब सी शेल्स लेके आनी है, पीली कौड़ियाँ, ठीक है, छोटी छोटी होती हैं, वो भी आपको मिल जाएगी पूजन वाली जो दुकान होती है वहाँ पे आपको ये दोनों चीज़ें वहाँ मिल जाएगी। ये आपको लेके आनी है और इनकी बाकायदा आपको पूजा करनी है। गंगा जल वगैरह से इनको साफ़ कर देना है। फिर जहाँ आप पूजा करेंगे शाम के वक्त वहाँ वो पूजा कर देना है आपको। और फिर इसके बाद क्या करना है, आपको इनको अपने जहाँ पे अपना जो कैश वगैरह जो आपका जो रखते हैं घर में सामान, अलमारी में या लॉकर में, तो वहाँ आपको इनको बाकायदा रख देना है। और कौड़ी को अगर आप अपने पर्स वगैरह में रखना चाहते हैं आप उनको पर्स में डाल दीजिए। जहाँ जहाँ भी आपकी कैश वगैरह लिक्विडिटी जहाँ आपका रखा रहता है वहाँ आप रख सकते हैं इनको। तो आपको ये दोनों विधियाँ करनी है, कुबेर जी की विधि करनी है और ये 2 चीज़ें आपको घर में लेके आना है। अब आशा करती हूँ कि कुबेर जी आपकी ये धन की जो मनोकामना है वो पूरी करेंगे जिस उद्देश्य से आप कर रहे हैं। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में आपसे। धनतेरस की फिर से अधिक शुभकामनाएं। थैंक यू। हैप्पी दिवाली।